गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नई आर्थिक नीति 1991 के तहत किए गए आर्थिक सुधारों में वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये नई आर्थिक नीति 1991 के तहत 3 आर्थिक सुधार किए गए थे: निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। तो निजीकरण और उदारीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है, वो वैश्वीकरण कहलाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के उद्देश्य। वैश्वीकरण के 2 मुख्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विस्तार, राजनीतिक सीमाओं से बाहर होना। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विस्तार, राजनीतिक सीमाओं से बाहर होना। दूसरा है आर्थिक खुलापन व देशों की आपस में निर्भरता। ये 2 मुख्य उद्देश्य हैं वैश्वीकरण के। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के आयाम। वैश्वीकरण का आयाम। वैश्वीकरण का मुख्य आयाम है प्रवाह। प्रवाह है वो कई प्रकार का होता है, जैसे वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, प्रौद्योगिकी का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और बुद्धि का प्रवाह या बुद्धि का प्रसार। तो ये है वैश्वीकरण का आयाम प्रवाह। प्रवाह कई तरह का होता है, जिसमें वस्तुओं का प्रवाह, एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं ले जाते हैं, वो वस्तुओं का प्रवाह हो गया। एक देश से दूसरे देश में सेवा देते हैं, सेवाओं का प्रवाह। श्रम का प्रवाह, प्रौद्योगिकी का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और बुद्धि का प्रवाह। तो ये वैश्वीकरण का आयाम। इसके बाद हम देखेंगे कि वैश्वीकरण के तहत कौन कौन से सुधार कार्य किए गए, जिसमें पहला सुधार कार्य है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से प्रतिबंध है वो हटाया गया। दूसरा सुधार कार्य किया गया स्वतंत्र व्यापार की अनुमति देना। और तीसरा था व्यापार अवरोध को हटाना। तो वैश्वीकरण के तहत किए गए सुधार कार्य। वैश्वीकरण के तहत 3 मुख्य कार्य किए गए हैं। तो उनमें सबसे पहला कार्य है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश से प्रतिबंधों को हटाना या इनको बढ़ावा देना। विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश से प्रतिबंधों को हटाना, ये वैश्वीकरण के तहत किया जाने वाला मुख्य सुधार कार्य था। दूसरा सुधार कार्य है व्यापार अवरोधों को हटाना और आयातों का उदारीकरण करना। व्यापार अवरोधों को हटाना व आयातों का उदारीकरण। आयातों का उदारीकरण करना, ये दूसरा था। और तीसरा उद्देश्य था स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन देना। स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन देना। ये 3 मुख्य कार्य किए गए वैश्वीकरण के तहत
पहला, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर से प्रतिबंध हटाए गए। दूसरा, व्यापार अवरोधों को हटाया गया और आयातों का उदारीकरण किया गया। तीसरा, स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा दिया गया। तो ये वैश्वीकरण के तहत किए जाने वाले 3 मुख्य कार्य थे। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका है वो किसकी है। तो वैश्वीकरण में प्रमुख भूमिका, वैश्वीकरण के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका है वो पहली है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, बहुराष्ट्रीय कंपनी, और दूसरा है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व और नियंत्रण रखती है। कि एक से ज्यादा देशों के उत्पादन पर स्वामित्व और नियंत्रण रखने वाली कंपनी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है वैश्वीकरण में। दूसरा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा भी वैश्वीकरण का प्रसार हुआ है। तो ये 2 मुख्य संस्थाएं थी जिनका वैश्वीकरण में मुख्य योगदान रहा है। अब हम देखते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सफल किन किन संस्थाओं के द्वारा बनाया गया। कि वैश्वीकरण को सफल बनाने वाली संस्थाएं, वैश्वीकरण को सफल बनाने वाली 3 मुख्य संस्थाएं, पहली है विश्व बैंक, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और तीसरी है विश्व व्यापार संगठन। ये 3 मुख्य संस्थाएं हैं विश्व बैंक, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और तीसरी है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व बैंक के बारे में हमने पढ़ा था कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन समझौते में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना से हुई थी। हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। अब हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के मुख्य उद्देश्य, ये इनका कार्य क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन का पहला कार्य क्या है कि देशों के मध्य व्यापार के नियम तय करना, उनका क्रियान्वयन करना। दूसरा कार्य, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश हैं उनको एक मंच उपलब्ध करवाता है। और तीसरा कार्य कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश हैं वो सारे विचार विमर्श करते हैं और उनमें किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उनका समाधान है वो भी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये विश्व व्यापार संगठन है उसके मुख्य कार्य। विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की सबसे पहले हम देखते हैं स्थापना 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन है, इसके मुख्य कार्य हम देखते हैं। सबसे पहला है विश्व के देशों के मध्य, विश्व के देशों के मध्य व्यापार संबंधी नियम बनाना, व्यापार संबंधी
नियम बनाना। दूसरा कार्य है इन नियमों का क्रियान्वयन करना। नियमों का क्रियान्वयन करना, ये दूसरा कार्य हुआ। तीसरा कार्य है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को विचार विमर्श हेतु मंच उपलब्ध करवाना। और चौथा कार्य है सदस्य देशों के मध्य व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा करना। व्यापार संबंधी विवाद है उनका निपटारा करना। ये 4 मुख्य कार्य हैं विश्व व्यापार संगठन। तो वैश्वीकरण के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले वैश्वीकरण की परिभाषा कि घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। उसके बाद वैश्वीकरण के उद्देश्य हमने देखा था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विस्तार है वो राजनीतिक सीमाओं से बाहर हो रहा था। आर्थिक खुलापन या देशों में आर्थिक निर्भरता वो बढ़ रही थी। ये 2 इसके मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद वैश्वीकरण के आयाम हमने पढ़े कि वैश्वीकरण का मुख्य आयाम है प्रवाह। और ये प्रवाह कई तरह का होता है। वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, प्रौद्योगिकी का प्रवाह, बुद्धि का विस्तार। उसके बाद में हमने देखा कि वैश्वीकरण के तहत किए जाने वाले मुख्य सुधार कार्य और जिसे विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया, विदेशी निवेश, विदेशी व्यापार के मार्ग में जो भी अवरोध थे उनको समाप्त किया गया, आयातों का उदारीकरण किया गया था। तो ये सुधार कार्य हमने देखे। उसके बाद में कि वैश्वीकरण है इसको सफल बनाने में 3 मुख्य संस्थाओं की भूमिका रही है, जिसमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन महत्वपूर्ण है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके कार्य है विश्व के देशों के मध्य व्यापार संबंधी नियम बनाना और इन व्यापार संबंधी नियमों का क्रियान्वयन करना और विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को विचार विमर्श हेतु एक मंच उपलब्ध करवाना और सदस्य देशों में व्यापार संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उन विवादों का निपटारा करना, उनका समाधान करना भी विश्व व्यापार संगठन का ही कार्य है। धन्यवाद।